तो दोस्तों ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि ऑफिशियली ना तो भारत की तरफ से और ना ही अमेरिका की तरफ से कभी F-35 की डिमांड की गई हो। यानी ना तो अमेरिका ने ऑफर किया ना ही भारत ने कभी इसकी डिमांड की। और अगर एक और बात मैं इसके साथ जोड़ दूं कि अगर भारत S-400 अभी तक नहीं खरीदा होता तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि अमेरिका पीछे पड़ जाता भारत के कि आप F-35 हमसे खरीद लीजिए। वैसे ही हम लोग देख पा रहे हैं कि अमेरिका बार बार कोशिशें कर रहा है कि भारत को अपने फाइटर जेट बेच दिए जाएं ताकि आने वाले 30 से 40 सालों तक भारत के ऊपर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस उनका बना रहे। और अगर हम लोग फाइटर जेट खरीद लेते हैं तो डेफिनेटली उनका इन्फ्लुएंस हमें फील करने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, चाहे हम लोग कितनी भी बड़ी मात्रा में फिर उसके बाद अपने खुद के वेपन्स बना ले। लेकिन अगर भारत का यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो फाइटर जेट की फील्ड में हमने F-18 सुपर हॉर्नेट्स के अलावा आज तक किसी भी फाइटर जेट में जो अमेरिकन है उसमें से इंटरेस्ट दिखाकर उसके बारे में ब्रीफिंग वगैरह नहीं ली है। और अगर बात की जाए F-18 सुपर हॉर्नेट की तो उसे भी हम लोगों ने नकार दिया है। उसे जिस भी कारण से नकारा गया हो, जो टेक्निकल बातें बताई जा रही है, उसके साथ साथ एक बड़ा कारण ये भी है कि अमेरिका के साथ भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उतनी ज्यादा मैच नहीं करती। लेकिन अमेरिका ने अब इन सारी चीजों को परे करने की कोशिश की है, क्योंकि सभी जानते हैं कि डिफेंस के क्षेत्र में, डिफेंस खरीदारी के क्षेत्र में एक्चुअली भारत सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। भारत से कई देशों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं, जिसमें रशिया, फ्रांस और इजराइल जैसे देश शामिल हैं। इन सभी देशों से भारत ने बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में हथियारों की खरीद की है। फिर 272 SU-30 MKI खरीदना हो एक साथ या फिर 500 से ज्यादा MiG-21 खरीदने हो, सोचिए भारत कितना बड़ा डिफेंस का खरीदार है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह थी कि भारत जो कि रशिया के पाले में खड़ा होता था, इस वजह से अमेरिका ने कई सारे कानून बना रखे थे कि भारत जैसे देशों को अपने प्राइम वेपन्स ना बेचे जाएं। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है। अमेरिका अपने आप को भारत का सबसे बड़ा सहयोगी बताता है। इसी के साथ साथ पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका दोनों के लिए ही टारगेट एक हो चुके हैं। एक जैसी स्थिति में आकर खड़े हो चुके हैं भारत और अमेरिका। इस वजह से दोनों को आपस में साथ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो भारत की अपनी पहल है, जो हमारा आत्मनिर्भर प्रोग्राम है, वो इतना ज्यादा तेजी से चल रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में हम लोग डिफेंस के बड़े खरीदार नहीं रह जाएंगे। खरीदारी जरूर करेंगे लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं करेंगे। कुछ एक सालों का एक मौका बाकी है, कम से कम एमका आ जाए तब तक के लिए। एमका फाइटर जेट के आ जाने के बाद किसी तरह की कोई विंडो नहीं खुली रहेगी जब आप भारत को इतने भारी भरकम वेपन्स बेचकर पैसा कमा ले। इस वजह से अमेरिका भारी अप करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका की तरफ से एक स्पेशल कानून बनाया गया है जिसके तहत भारत को वो सारी चीजें देनी होगी जिसकी डिमांड भारत करेगा, जिसमें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट प्रमुखता से लिए गए हैं। चलिए आगे मैं आपको वीडियो में सब कुछ बताता हूँ। वीडियो को एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों कुछ ही महीनों पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि अमेरिका के अलग अलग सीनेटर्स अब इस बात की चर्चा वहां की संसद में करने लगे हैं कि भारत को एडवांस वेपन्स दिए जाएं। उनमें सीधा सीधा उनका इशारा होता था F-35 फाइटर जैसे एडवांस वेपन्स को लेकर। यानी छोटे मोटे हथियार तो अब दे ही रहे हैं लेकिन अब बड़े भी देने शुरू कर देने चाहिए। लेकिन इसको लेकर कोई ज्यादा बड़ी पहल पहले नहीं की गई थी, लेकिन अब वो पहल कर दी गई है और अमेरिका में दरअसल एक कानून पास कर दिया गया है। देखिए अभी 1-2 दिनों पहले ही अमेरिका में जो उनका एनुअल डिफेंस बजट है उसे पारित किया गया और ये डिफेंस बजट इस बार का रहने वाला है, सुनकर चक्कर मत खाइएगा, $858 बिलियन का। ये अब तक का रिकॉर्ड डिफेंस बजट होगा अमेरिका की तरफ से। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि यहाँ पर अमेरिका ने $45 बिलियन एडिशनल ऐड किए हैं और ये स्पेंड करने जा रहा है अमेरिका भारत जैसे देशों को और नजदीक लाने के लिए, खासकर डिफेंस के क्षेत्र में। देखिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल यहाँ पर अमेरिका की तरफ से नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में NDAA कहा जाता है, उसे पास करवाया गया है, जो कि आने वाले समय में पेंटागन को आदेशित करेगी कि वो भारत के साथ किस तरह से डिफेंस के क्षेत्र में टाइज को और ज्यादा बढ़ाएगा। अब इस एक्ट को लेकर स्पेशली अमेरिका की संसद द्वारा पेंटागन को आदेशित किया गया है कि केवल 90 दिनों का समय है आपके पास और इन 90 दिनों में इस एक्ट को लागू कर दीजिए और इसके बाद भारत के साथ बातचीत शुरू कर दीजिए। जो भी आपके भारतीय काउंटर पार्ट्स वगैरह हैं उनके साथ डिफेंस क्षेत्र को लेकर संबंधों को और मधुर बनाइए। उनकी रिक्वायरमेंट के आधार पर उन्हें हथियारों का ऑफर दीजिए। यानी थोड़ा सा और आसान शब्दों में समझ लीजिए कि ये कानून बना दिया गया है अमेरिका की संसद के द्वारा और अमेरिका का जो डिफेंस विभाग है जिसे पेंटागन के नाम से जाना जाता है, उन्हें आदेशित कर दिया गया है कि ये जो नया बिल हमने पास किया है, नया एक्ट बनाया है या नया कानून बनाया है, इसे 90 दिनों के अंदर लागू कर दीजिए। और इसके लागू हो जाने के बाद क्या काम करेगा पेंटागन? भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ संबंधों को और मधुर करने का काम करेगा, भारत की रिक्वायरमेंट के बारे में जानेगा, भारत को किन किन तरह की टेक्नोलॉजीज या फिर वेपन्स की आवश्यकता है, इनका अवलोकन
ओपन करेगा, उसके बाद भारत को ऑफर किए जाएंगे। लेकिन अभी तक भी आपको नॉर्मल लग रहा होगा, क्योंकि डिफेंस हथियारों की लेन देन तो हम लोग पहले भी कर रहे थे। लेकिन इस बार बड़ी बात यहाँ पर यह दिखी गई कि इस एक्ट के तहत ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रावधान दिया गया है, यानी ज्वाइंट वेंचर यहाँ पर किए जाएंगे ब्रह्मोस की तरह। इसी के साथ साथ 5G वायरलेस कम्युनिकेशन, आगे ओपन रेडियो एक्सेस, इन सब की टेक्नोलॉजीज का लेन देन, और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो है 4th जनरेशन से लेकर 5 जनरेशन तक के एयरक्राफ्ट्स को बेचने की मंजूरी। यानी भारत ने S-400 खरीद लिया है, इसके बावजूद अमेरिका ने यह कानून बना दिया गया है कि भारत की डिमांड करने के बाद हम लोग 4th जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक के एयरक्राफ्ट्स भारत को बेचने के लिए तैयार है। तो इन फ्यूचर अगर भारत F-35 की डिमांड करता है या फिर अमेरिका की स्टेल्थ बॉम्बर की डिमांड करता है, तो अमेरिका हमें ये हथियार बेचने के लिए तैयार होगा। जबकि अभी तक इस तरह का कोई प्रावधान भारत जैसे देशों के लिए स्पेशली अमेरिका के द्वारा नहीं लाया गया था। अब भारत खरीदे ना खरीदे ये अलग बात हो सकती है, लेकिन अमेरिका इन हथियारों को बेचने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसे अनऑफिशियली भारत को एक ऑफर माना जा रहा है, स्पेशली F-35 के लिए। अमेरिका चाहता है कि एक मॉडिफाइड F-35 का वेरिएंट भारत को ऑफर किया जाए और भारत इसे बड़ी मात्रा में खरीदे। तो अब आप बताइए कि क्या अमेरिका की तरफ से ऐसा पहले कभी हुआ था? नहीं हुआ था। ये पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला और ये अमेरिका की तरफ से दोस्ती निभाने का एक तरीका आप समझ लीजिए कि वो अपनी प्राइम टेक्नोलॉजीज भारत को देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या आपके हिसाब से F-35 खरीदने चाहिए भारत ने या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।